अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 17 से। सवाल है अ 50 के ईवी के इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन, कह रहे एक फोटोन है जिसकी एनर्जी कितनी है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज स्कैटर्ड बाय अ इलेक्ट्रॉन इन कॉम्पटन्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये इस यहाँ पे सवाल में से ही अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, कॉम्पटन्स इफेक्ट का टॉपिक है। क्यों? क्योंकि फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इससे फोटोन आके स्ट्राइक करेगा और हमें मालूम है कि जब कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन से आके कोलाइड करता है तो वो क्या होता है, स्कैटर्ड होता है। वो स्कैटर्ड होकर एक अपनी वेवलेंथ को चेंज करते हुए आगे जाता है। कह रहा है कि स्कैटर्ड हो रहा है, स्कैटरिंग प्रोसेस है। इफ़ द स्कैटर्ड फोटॉन्स केम्स ऑफ एट 45 डिग्री, जो फोटॉन ने एंगल बनाया वो कितना बनाया, 45 डिग्री बनाया। यानी हमें जो एंगल दिया हुआ है स्कैटरिंग एंगल वो कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। आगे कह रहा है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटॉन, हमें स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ निकालनी है। यानी हमें वो वेवलेंथ निकालनी है जो कि स्कैटर्ड फोटॉन की है, यानी हमें लैम्डा 2 मालूम करना है। यानी बाद वाले स्कैटर्ड फोटॉन, यानी स्कैटर्ड होने के बाद जो फोटॉन की वेवलेंथ है वो निकालना है। यहाँ में हमें कॉम्पटन शिफ्ट या चेंज इन स्कैटर्ड वेवलेंथ मालूम करने को नहीं कह रहा, बल्कि स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ निकालने को कह रहा है। अब अगर हमें स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ निकालनी है, हमें तो कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर वेवलेंथ का चेंज निकालने का फॉर्मूला मालूम। हमें मालूम है कि कॉम्पटन शिफ्ट यानी चेंज इन वेवलेंथ जो है वो बराबर होता है किसके बेटा, वो बराबर होता है H/m0 C इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा के, इसी के बराबर होता है। तो इसकी मदद से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, वेवलेंथ का चेंज आ जाएगा। वेवलेंथ का चेंज आएगा, हमें चाहिए लैम्डा 2। अब लैम्डा 2 निकालने के लिए हमें लैम्डा 1 भी निकालना पड़ेगा, तो लिहाजा पहले तो हम डेल्टा लैम्डा निकालते हैं। हमें मालूम है h क्या होता है, 6.63 एक्सपोनेंट -34 डिवाइडेड बाय m0 इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 एक्सपोनेंट -31 इंटू c 3 एक्सपोनेंट 8 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। हमने अपने कैलकुलेटर में ये वैल्यू एज इट इज़ पुट कर दी, 6.63 एक्सपोनेंट -34 डिवाइडेड बाय 9.1 एक्सपोनेंट -31 इंटू 3 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस ऑफ 45 डिग्री। तो हमारे पास वेवलेंथ आ गई कितनी, हमारे पास वेवलेंथ आ गई 1.152 एक्सपोनेंट -12 मीटर। ये हमारे पास वेवलेंथ का क्या आया, चेंज आया। हमें वेवलेंथ का चेंज नहीं, हमें फाइनल वेवलेंथ निकालनी। अब सबसे पहले हमें मालूम है सिंस के डेल्टा लैम्डा वो किसके बराबर होता है, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 के। तो लैम्डा 2 किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा 2 बराबर हो जाएगा डेल्टा लैम्डा माइनस प्लस लैम्डा 1 के। अब मसला ये है कि हमारे पास लैम्डा 1 गिवन नहीं, लेकिन हमें फोटॉन की एनर्जी दी हुई है, और एनर्जी भी किस में दी हुई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सबसे पहले इस एनर्जी को हम जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। हमें दी हुई है एनर्जी, हमें मालूम है कि E बराबर है कितना, 50 के का मतलब 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट -19 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरा आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल्स में। और ज़रा पहले कन्वर्ट करते हैं, 50 एक्सपोनेंट 3 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो आपके पास आंसर आ गया कितना बेटा, 8 एक्सपोनेंट -15 जूल्स। ये हमारे पास क्या आ गई, फोटॉन की एनर्जी आ गई बिफोर स्कैटरिंग। ठीक है। अब हमें मालूम है कि सिंस एनर्जी जो है वो बराबर होती है Hc/लैम्डा के, तो लिहाजा हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास हो जाएगा लैम्डा 1, लैम्डा इज इक्वल्स टू Hc/E। अब H कितना है बेटा आपके पास, 6.63 एक्सपोनेंट -34 इंटू 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय कितना है, E कितना है बेटा आया आपके पास, E आया है हमारे पास 8 एक्सपोनेंट -15। सॉल्व करेंगे इसको हम, 6.63 एक्सपोनेंट -34 इंटू 3 एक्सपोनेंट 8
डिवाइडेड बाय जो हमारा आंसर था। तो हमारे पास फोटोन की वेवलेंथ कितनी आ गई 2.48 एक्सपोनेंट -11 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गई फोटोन की वेवलेंथ आ गई। अब इस फोटोन की वेवलेंथ को ये हमारे पास कौन सी वेवलेंथ आई है इनिशियल वेवलेंथ, इसको हम पुट कर देंगे कि इसके अंदर इक्वेशन 1 में पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा λ2 इज इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा क्या थी इक्वेशन 1 डेल्टा लैम्डा प्लस λ1। डेल्टा लैम्डा हमारे पास कितना आया था बेटा डेल्टा लैम्डा हमारे पास आया था 1.152 एक्सपोनेंट -12 प्लस λ1 कितना है 2.48 एक्सपोनेंट -11। दोनों को प्लस कर लेते हैं 1.152 एक्सपोनेंट -12 एक्सपोनेंट -12। हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 2.60 एक्सपोनेंट -11। यानी हमारी जो वेवलेंथ है फोटोन की स्कैटर्ड होने के बाद वो कितनी हो गई 2.60 एक्सपोनेंट -11। पहले कितनी थी 2.48। ये बात हमें मालूम है कि कॉम्पलेंट स्कैटरिंग प्रोसेस के अंदर जब फोटोन स्ट्राइक करता है किसी और इलेक्ट्रॉन से तो उसकी वेवलेंथ स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाती है इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमने यहाँ देखा कि 2.48 से कितनी होगी 2.60। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।